Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we will learn 88 means article lecture number 8. In lecture number 8 we will learn use of articles with adjectives. Adjectives के साथ articles कब लगाते हैं? जी हाँ, आर्टिकल्स एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लेंगे। इसमें 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। एक एडजेक्टिव 3 डिग्रीज में पाया जाता है। अब देखना यह है कि वो एडजेक्टिव जो है वो 3 डिग्रीज में, तो उनमें कौन कौन सी डिग्रीज के साथ कब कब आर्टिकल्स अप्लाई होते हैं। अब देखिए, सपोज हमारे पास हम ये देख सकते हैं व्हेन, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव जो है वो कब इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव डिग्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, POSITIV पॉजिटिव DEGR पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, ADJECTIV एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है, तो उसके साथ भी आर्टिकल अप्लाई होगा। लेकिन जनरल केस के लिए देखो, मैं ये लिख रहा हूँ जनरल केस। अगर एक पॉइंट है हमारे पास जनरल केस, ठीक है ना, जनरल केस में लिखते हैं GENERL जनरल CASE जनरल केस होगा, तो फिर हम जो है नो आर्टिकल्स, ठीक है। जब ये पॉजिटिव डिग्री जनरल केस में इस्तेमाल होगी तो अब हम नो ARTICLES नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? जब जनरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देके समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि शी इज डैश ब्यूटिफुल BEAUTY ब्यूटी FUL फुल ब्यूटिफुल। अब अगर मैं यह कहता हूं शी इज ब्यूटिफुल, अब देखिए ब्यूटिफुल क्या है? ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल इज अ पॉजिटिव डिग्री। अब इस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है लेकिन PO पॉजिटिव डिग्री, POS लिख देना पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव डिग्री है शी इज ब्यूटीफुल, तो अब यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ लिखा जाएगा शी इज ब्यूटीफुल, ओके। इसी तरह अगर मैं यूं लिखता हूं कि नंबर 2 ही इज डैश ब्रेव BRAV ब्रेव। अब देखिएगा ही इज ब्रेव, तो अब आप खुद सोचिए, ये ब्रेव ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ओके, डिग्री एडजेक्टिव की पॉजिटिव। अब ही इज ब्रेव कहा जाएगा, ही इज आ ब्रेव नहीं कहा जाएगा, तो जनरल केस है नो आर्टिकल। लेकिन अगर ये यूं हो जाए, गौर से देखिए यहां पर, ठीक है, अगर यूं हो जाए इसी सेंटेंस को शी is dash BEAUTI beautiful, she is dash beautiful girl GIRL girl। अब देखिए she is dash beautiful girl, अब भैया आर्टिकल आएगा, she is a beautiful girl, she is a beautiful girl। अब देखिए अभी हमें लगा she is a beautiful girl, एक और सेंटेंस बना देते हैं इसमें, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम यूं कहते हैं ही इज डैश ब्रेव BRAVE ब्रेव बॉय, अब क्या होगा? अब आना है आर्टिकल। अब आर्टिकल कौन सा आएगा? अगेन इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई एन वाला बना दूं तो नंबर 3 में एन वाले को भी देख लेते हैं। जैसे सपोज हम कहते हैं कि यस my brother, my BROTH, my brother dash intelligent INTELLIGENT intelligent। अब my brother is dash intelligent, अब क्या आएगा? my brother is intelligent no article। लेकिन अगर इसी को यूं कर दिया जाए my brother BROTHER
माई ब्रदर इज डैश इंटेलिजेंट, INTELLI, GENT, इंटेलिजेंट टीचर, TEACHER, टीचर। मेरा भाई एक ज़हीन टीचर है। अब देखिएगा, माई ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट, एन, ये एन आर्टिकल, ओके, वर्ल्स की वजह से मैंने बताया था ये पहले भी, तो अब देख लिए यहाँ पर एन इंटेलिजेंट। तो अब ये कौन से केसेस हैं, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, तो इधर क्यों आ रहा है, गौर से सुन लीजिएगा। ये जो आ लगाया जा रहा है ना भाई, ये ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है ना, इसके लिए नहीं लग रहा भाई, इसके लिए नहीं लग रहा। ये आर्टिकल इस नाउन के लिए लग रहा है, गर्ल के, कहें ये आर्टिकल इस ब्रेव के लिए नहीं लग रहा, एडजेक्टिव के लिए। ये आर्टिकल इस इंटेलिजेंट के लिए नहीं लग रहा। ये आर्टिकल देखेगा, अगर मैं इसमें से इस ब्यूटीफुल को, एडजेक्टिव को हटा दूं, इसमें से एडजेक्टिव को हटा दूं, इसमें से हटा दूं, अब देखिए ये जो सेंटेंस रह जाएगा, तो ये रह जाएगा, अगर मैं इसमें से रिमूव करता हूं तो ये हो जाएगा शी इज अ गर्ल, ये रह गया, शी इज अ गर्ल, तो आ गर्ल, गर्ल, तो गर्ल के लिए लग रहा है भाई, तो अंडरस्टूड, तो ये आर्टिकल आ जो है ये गर्ल के लिए, ब्यूटीफुल के लिए नहीं है। तो अब यहां पर इससे पहले जो बॉय है, इसी तरह देख लीजिए, ये हो जाएगा ही इज अ बॉय, देखिए अगर हमने हटा दिया, अभी इनके लिए नहीं लग रहा है, अगर इनके लिए लगता तो ये इसके साथ नहीं, तो ये आ इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला आ इज बॉय के साथ जुड़ा हुआ, और ये एन जो इंटेलिजेंट के साथ नहीं है जनाब, टीचर के लिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा माई ब्रदर इज अ टीचर, गेटिंग, समझ आ रही है बात। तो हमने ये देखा कि पॉजिटिव डिग्री जो है ये अभी जो इस्तेमाल हुई है कौन से केस में, जर्नल केस में, नो आर्टिकल्स, लेकिन कब भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कभी इस्तेमाल नहीं होता आर्टिकल, लेकिन ये कहा कि इन सेंस में इस्तेमाल होगा, इस सेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पर्टिकुलर केस। अब पर्टिकुलर केस में कब इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री होगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं। अब जैसे देखिए, पर्टिकुलर केस में मैं यूं देखता हूं कि इसमें एडजेक्टिव इज यूज, ठीक है ना, PARTICULAR, पर्टिकुलर केस। अब पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल होगा आर्टिकल, कब होगा देखिएगा। इसमें हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में एक होती है SINGULAR सिंगुलर, एक होता है PLURL प्लुरल। अब देखिए, अगर हमारे पास इसका प्लुरल बनाना हो, एक वर्ड लिख रहा हूं, अगर इनका प्लुरल बनाना हो हमारे पास, तो फिर क्या अप्लाई करें। जैसे सपोज हमारे पास वर्ड है पुअर, बल्कि यूं ले लेते हैं, पहला वर्ड ले लेते हैं ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड सिंगुलर होता है, POOR पुअर सिंगुलर होता है, एंड पुअर है, ब्लाइंड है। इसी तरह हमारे पास और भी होते हैं, डेफ ले लीजिए, चले, DEF, डेफ, ठीक है, ब्लाइंड, पुअर, डेफ, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लाइंड है ये सिंगुलर है, ठीक है ना, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लुरल इस्तेमाल हो, ठीक है, ब्लाइंड जब प्लुरल इस्तेमाल होगा तो फिर आर्टिकल दा लगेगा, फिर आर्टिकल दा इसके साथ फिट होगा। अब जैसे सपोज अगर मैं कहता हूं कि ही इज BLIND ब्लाइंड, अब देखिए इसको यूं लिख लेते हैं, ही इज डैश ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड। अब ही इज डैश ब्लाइंड, तो अब देखिए इस ब्लाइंड के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ही इज आ ब्लाइंड नहीं होगा, इज द ब्लाइंड भी नहीं होगा, ही इज ब्लाइंड, वन दैट। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखता हूं कि ही, सॉरी, इसको यूं लिखता हूं कि डैश BLIND डैश ब्लाइंड are kept, KEPT, kept at home। अब देखिए डैश ब्लाइंड आर केप्ट एट होम। अब जब यहाँ मैंने ब्लाइंड लिखा था, अब ये ब्लाइंड
अंधे की नहीं, अंधों की बात हो रही है, अंधों को घर पे रखा गया, या अगर प्रेजेंट में लगना है तो ब्लाइंड्स आर, एक ये प्रेजेंट एक कैप्ट रखा जाता है, ठीक है ना, ब्लाइंड्स आर कैप्ट, अंधों को घर पे रखा जाता है, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। अब देखिए यहाँ जो आएगा वर्ड वो आएगा द ब्लाइंड। अब द ब्लाइंड से मुराद एक अंधा नहीं, एक प्लुरल है, तो इसी तरह इसका जो बनेगा आपका ब्लाइंड का प्लुरल तो बन जाएगा द ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड। मेरा एडजेक्टिव वाला लेक्चर जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया है, उस लेक्चर में आप देखिएगा मैंने प्लुरल बनाना भी सिखाया, एडजेक्टिव के प्लुरल कैसे बनते हैं, द ब्लाइंड लगाकर। देखिए पॉजिटिव डिग्री थी, इसमें द लगा दिए थे, प्लुरल बन गया। इसी तरह द पुअर, POOR पुअर, ये हो जाएगा। इसी तरह डेफ में TH, द DEF डेफ हो जाएगा। अब देखिए इसके सेंटेंसेस देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम कहते हैं कि the poor, the poor are getting, GEETING, the poor are getting poorer, 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 ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। the poor are getting poorer and the rich, RICH, rich are getting, GETTING, getting richer, RICHER, richer। अब देखिए यहां पर ये जो पुअर है, द पुअर, अब ये जो पुअर है, एक पुअर की बात नहीं हो रही, कह रहे गरीब। अब यहाँ उर्दू में तर्जुमा तो गरीब ही निकलेगा, गरीबों ने, गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, ये है गरीब तर, यानी गरीब से गरीब तर, और उसकी हालत खराब होती जा रही है। और द रिच आर गेटिंग रिचर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री। इस पॉजिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगा दिया, तो अब ये सिंगुलर नहीं रहा, ये हो गया PLURL प्लुरल। तो अब ये कब होगा, जब वो प्लुरल केस में आएगा। तो यूं समझ लीजिए जनरल केस में हम इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर केस में, कि पर्टिकुलर केस में जब ये क्या हो, PLURAL प्लुरल, जब प्लुरल सेंस दे रहा हो तो फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे ऐसे। तो अभी क्या है, सारे प्लुरल सेंस है, पर्टिकुलर केस में आर्टिकल दा कब, जब ये प्लुरल हो, इस सेंस में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर डेफ में भी है तो इसी तरह डेफ का भी आ सकता है, ठीक है। जैसे सपोज द डेफ एंड द डम स्कूल, मतलब डेफ और डम का स्कूल, यानी मीन्स अंधे और बहरों का स्कूल। तो ये सेंस क्लियर हो गई। अभी हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के बारे में देखा। पॉजिटिव डिग्री जब प्लुरल सेंस में आएगी तो फिर आर्टिकल दा लगेगा, ठीक, लेकिन एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। आइए कंपैरेटिव में भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल्स यहाँ पे भी कब कब लगाए जाते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में एक केस जनरल है और एक केस पर्टिकुलर है, जिस तरह हमारे पास था, ठीक है। COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री, DEGRAA, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी ना, तो जब लगेगा, क्या लगेगा, आर्टिकल, देखिए। अब जर्नल केस में देखते हैं, GENERAL, जर्नल केस। जर्नल केस में तो भाई नो आर्टिकल, ठीक है। जर्नल केस में कोई आर्टिकल्स नहीं इस्तेमाल होगा। कैसे नहीं इस्तेमाल होगा, अभी हम देख लेते हैं ये कैसे इस्तेमाल नहीं होता। सपोज अगर मैं ये लिखता हूं सेंटेंस, देखिएगा, he is more intelligent, he is more intelligent than, he is more intelligent than his brother. Suppose he is more intelligent than his brother. अब देखिए एक सेंटेंस, he is more intelligent than his brother,
अब हमारे पास मोर जो ये कंपैरेटिव डिग्री तो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जनरल वे में, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, इसलिए नहीं लगी, ठीक है। अब देखिए नंबर 2, अगर ये हो जाए कि यस ही is TALLER, taller, THAIN, then he is taller than I, यानी वो मुझसे ज्यादा लंबा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो he is taller than, तो taller than he is, are taller नहीं आएगा, he is the taller नहीं आएगा, he is the more intelligent नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा नो आर्टिकल इन जनरल। ये जनरल केस की बात हो रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ आई जो हमने इस्तेमाल किया, आप कहोगे हमने तो डॉलर देन मी पढ़ा, नहीं भाई, अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है ना तो इसको भी सब्जेक्टिव केस से कंपेयर किया जाएगा, नॉमिनेटिव केस है इसको भी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, और देन के बाद ज्यादातर हमारे पास नॉमिनेटिव केस आता है। गेटिंग अंडरस्टूड? ये तो था एक जनरल केस में। अब हम आते हैं पर्टिकुलर केस की तरफ। अब पर्टिकुलर केस में यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसका, ठीक है। व्हेन कंपैरेटिव डिग्री, WHEN, व्हेन COMPARATIV, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री, DEGRW, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री, जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ADJECTIV, एडजेक्टिव यूज्ड, जब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड हो एज, कैसा, एज एडवर्ब, ये अक्सर लोग नहीं बताते, ADVERB, एडवर्ब, जब कंपैरेटिव डिग्री एज एडवर्ब इस्तेमाल होगी ना बेटा, तो अब आर्टिकल द लगेगा या कोई आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे लगेगा आर्टिकल, अब देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे सपोज कंपैरेटिव डिग्री तौर पे, अब हम कहते हैं सपोज सेंटेंस नंबर 1 है, द मोर you get, जितना ज्यादा तुम्हें मिल जाए जा हासिल कर लो, the more you get, the more you want, कहते हैं तुम्हें जितना ज्यादा मिल जाए इतनी ज्यादा तुम्हारी हवस बढ़ जाए, यानी जितना ज्यादा तुम्हें मिले इतनी ज्यादा तुम्हारी हवस बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो मोर इस्तेमाल हुआ है, ये इससे पहले देखें आर्टिकल था, इसमें भी आर्टिकल था। अब आप कहेंगे मोर तो एडजेक्टिव है, मोर तो एडजेक्टिव है, मच, मोर, मोस्ट एडजेक्टिव डिग्रीज होती हैं, मच, मोर और मोस्ट तो एडजेक्टिव डिग्री होती है। तो सर आपने जो कहा है कि जब एडजेक्टिव यूज हो, किस लिहाज से, जब ये एडजेक्टिव जो है ये एज एन एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब देखिए बड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा, ये जो मोर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, द मोर यू गेट, तो ये जो मोर है ये यू के लिए नहीं लग रहा, द मोर यू को इंक्रीज नहीं करा, बल्कि किसको, गेट को इंक्रीज करा, वर्ब को। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब ही तो होता है, वो एडवर्ब तो होता है। तो अब इससे पहले हमने आर्टिकल डाला, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट। अब देखिए ये जो मोर है ये वांट को मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और इसी वजह से ये यहाँ पर एडवर्ब होगा, ये अब एडजेक्टिव नहीं होगा। तो अब ये देख लीजिए, इसी तरह एक सेंटेंस और है, बहुत मशहूर सेंटेंस है, लिखा जाता है द हायर, HIGHER, द हायर यू गो, कॉमा, द कूलर, COOLER, कूलर इट इज, या कूलर यू फील, यूं भी लिखते हैं, कुछ यूं भी लिखते हैं, द कूलर यू फील, दोनों सही है, इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। द कूलर यू फील, जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे इतनी ठंड महसूस होगी। अब देखिए हायर है तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, हायर तो कंपैरेटिव डिग्री है,
लेकिन इससे पहले जो दा लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि ये एज एन एडवर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हायर गो को नहीं कह रहा, यू को नहीं कह रहा, बल्कि जाने को, अवर्ब को। वर्ब से द हायर यू गो, जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे, आप जाने को नहीं कह रहा, आपके हाई होने को नहीं, गो, द हायर यू गो द कूलर यू फील या इट इज। अब देखिए कूलर इज, देखिए फील, या तो फील को मॉडिफाई कर रहा है या इज को मॉडिफाई कर रहा है, द कूलर इट इज। तो इसलिए ये भी यहाँ पर एडवर्ब है और इससे पहले ये आर्टिकल लगा। तो स्पेशल केस ये है कि व्हेन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूज्ड एज एडवर्ब इस्तेमाल की जाती हैं, तो फिर उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लीजिए जनाब, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में भी हमने यहाँ पर सीख लिया। अक्सर माशाल्लाह हम चैंपियन हजरात जो है अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, तो हम क्या करते हैं उसमें चैंपियन हजरात के ये पढ़ा देते हैं कि जनाब जब दोनों तरफ जो है कंपैरेटिव डिग्री हो तो आर्टिकल डाल लगता है कुछ लिहाज से ठीक है, लेकिन ये नहीं है असल सेंस। ग्रामर को ग्रामर के रूल से पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये है इसकी असल सेंस। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री। देखिएगा अभी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में भी भाई माशाल्लाह बड़े बड़े तजर्बेकार असातिज़ा इकराम, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कोशिश करता हूँ कि उनसे सीखता हूँ और फिर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे साथी बल्कि मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह उनकी लर्निंग है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ठीक है, वो इंशाअल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो भाई हमारे भी गुरु हैं। ठीक है, वो तो माशाल्लाह इंग्लिश समझ लीजिए कि उनके घर की खेती है, समझ गए। मैं तो बस एक छोटा सा नादान सा इंसान हूँ। नाम आपके जहन में आ गया होगा, ठीक है, बहुत प्यारे बहुत अच्छे दोस्त नवीद नकवी साहब, सलाम सलाम। ओके, नाउ लेसन भाई, अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें। अब इसको पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, SUPER, सुपर LATIV, सुपरलेटिव DEGREE, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो फिर उस वक्त भी हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे और कब अभी देखिएगा। इसमें एक बहुत बड़ा यानी बड़ा अच्छा सेंस है इसमें। इसमें जर्नल केस, ठीक है ना, GENER, जर्नल, CAS, जर्नल केस में हम आर्टिकल दा लगाते हैं, DHE दा लगाते हैं। याद है मैंने आर्टिकल दा आपको लगवाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव और सुपरलेटिव, सॉरी मेरा जो आर्टिकल के शुरू का लेक्चर है उसमें दा के यूज बताया थे डेफिनेट। इसको दा को जब दैट की सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त भी लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल दा लगता है। अब जैसे सपोज अगर ये कहा जाए सेंटेंस नंबर 1 में, यस, he is dash, he is dash, TALLEST, tallest boy, he is dash tallest boy of the class, of the CLASS, वो क्लास का सबसे ज़हीन लड़का है। अब देखिए द टॉलेस्ट, सबसे ज़हीन। अब इसमें देखिए ऑफ द क्लास, इसका मतलब ये है कि मैं यही कहना चाह रहा हूं ना, द ओनली, यही कहना चाह रहा हूं ना, द ONLY, द ओनली। अगर मैं कहता ही इज द ओनली इंटेलिजेंट बॉय तो जब भी सही, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, सॉरी इंटेलिजेंट नहीं, द टॉलेस्ट। तो अब टॉलेस्ट का मतलब है कि द ओनली, इससे टॉलेस्ट कोई नहीं है क्लास में। तो अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले अब लगी द टॉलेस्ट हुआ, गेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, अगर यूं लिखा जाए K2
is dash H I G E H I G H नहीं H I G H E S T highest. K2 is dash highest peak. Highest peak P E A K peak. अब देखिए K2 is the highest peak. The highest peak यानी अब इससे बड़ी हाईएस्ट पीक का जिक्र नहीं किया जा रहा, इसलिए यहां पर आर्टिकल द लग गया, सुपरलेटिव हो गया, ठीक है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द लगाया जाता है। अब देखिए एक सेंटेंस और है, यहां पर फिट कीजिएगा। मैं कहता हूं ही इज डैश बेस्ट, क्या होगा, इज बेस्ट, इज द बेस्ट, ओके। कहते हैं ना आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे। अब हम यहाँ ही इज बेस्ट भी कह सकते हैं, ही इज द बेस्ट भी कह सकते हैं, इज द बेस्ट। लेकिन अब देखिएगा सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 4 अगर ये लिखा जाए ही इज डैश, ही इज डैश, यू नहीं, यू कर ले, ही इज माई डैश BEST बेस्ट फ्रेंड। अब बताइएगा, अभी तो हमने कहा था सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं, अभी अभी हमने बयान किया ना सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं। अब बताइए यहाँ क्या लगेगा मेरे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ क्रॉस आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड होगा, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ आर्टिकल द क्यों नहीं लगता, ये देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो अब बेस्ट से पहले आ जाएगा, तो ये जो है आपका पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है, अब इसके बाद और इस सुपरलेटिव डिग्री के दरमियान कोई आर्टिकल नहीं आता। अंडरस्टूड। यूं भी नहीं हो सकता कि शी इज हर द BEST बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ वही बात है, यहाँ हर आ गया तो अब यहाँ पे भी कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा, कोई आर्टिकल दा नहीं आएगा। ये जनरल केस है, यही इसका पर्टिकुलर केस होता है, इसमें और कोई केस यहाँ पर नहीं है। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड कि आर्टिकल्स विद एडजेक्टिव किस किस तरह होते हैं। पॉजिटिव डिग्री बताई, फिर मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री बताई, फिर सुपरलेटिव डिग्री में कब कब कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज वॉच दिस केयरफुली एंड ट्राई टू लर्न द करेक्ट नॉलेज एंड कन्वे इट। इल्म जहाँ तक पहुँचे पहुँचाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। शाद रहिए, आबाद।